बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज सुबह सुबह तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऐलान किया गया कि उनके जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होने थे वो अब मौखर कर दिए गए हैं, उनको मुलतवी कर दिया गया है। और ये बताया गया है कि ये इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उनकी हिदायत के ऊपर किया गया है। और अब इंतखाबात का नया शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा और 5 फरवरी को जो होने वाले इंतखाबात हैं वो अब नहीं होंगे। इन इंतखाबात को मुलतवी क्यों किया गया है, क्या वजूहात हैं, वो हम आपको बताएंगे। एक्सक्लूसिव किस्म की इनसाइड स्टोरीज आपको देंगे। और तहरीक इंसाफ का अब अगला लाहे अमल क्या हो सकता है, अब प्लान्स क्या तैयार किए जा रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरीके से हासिल कर सकती है, उस हवाले से आपको सारी मालूमात फराहम करेंगे। और मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं वो इस वक्त ज़ेर गौर हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए। और सबसे मौजू कौन सा हो सकता है वो उसके ऊपर मशावरत का अमल जारी है। और नाज़रीन, आपके इल्म में ही है, तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात 2 दफ़ा हुए और दोनों दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको मुस्तरद कर दिया, उनको कलअदम करार दे दिया और उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इख्तियार था या फिर नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने 2 अलग फैसलों के अंदर पीटीआई को रिलीफ फराहम किया था, उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, अपील दायर की थी। और 13 जनवरी 2024 को तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात जो है वो कलअदम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया गया, पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन लिया गया और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो अब तमाम हलकों के अंदर आज़ाद हैसियत के अंदर इंतखाबात लड़ रहे हैं, अलग अलग निशानात के ऊपर लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर रही है, तहरीक इंसाफ उनको अपने जो हामी वोटर्स सपोर्टर्स हैं वो फराहम कर रही है, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर उनकी जो हैसियत है वो आज़ाद उम्मीदवार की है। और जब से वो आज़ाद उम्मीदवार बने हैं तब से लेकर अब तक 3 मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने नज़रें जो हैं वो गाड़ी हुई हैं कि जैसे ही इंतखाबात के अंदर वो जीतेंगे हम इनको बाय द हुक और क्रुक दबाव मिलाकर, लालच देकर, ज़मीर ख़रीद कर या फिर जो दीगर तरीक़ाकार हैं वो इख्तियार कर कर उनको अपने साथ मिलाएंगे और उनको मिलाने के बाद हम हुकूमत बनाएंगे। सबसे ज़्यादा जो फोकस करके बैठी हुई है वो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवारान हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी, उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और फिर मुस्लिम लीग नून। इनकी तवज्जो सारी की सारी यही है कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने तो नहीं बल्कि पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत के आएंगे उनको अपने साथ मिलाएंगे। और इस पर ग्राउंड के ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है। मैंने चंद रोज़ पहले एक व्लॉग किया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से एक रिपोर्ट सामने आई, खुफिया सर्वे सामने आया और उसके बाद ये बताया गया कि कम से कम तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 165 नशिस्तों के ऊपर आगे जा रहे हैं, वो टॉप पे ऊपर हैं। और यही वजह है कि जो ये पीपल्स पार्टी बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। और अब इतलात ये सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो अब स्टेप डाउन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, फिर शहबाज शरीफ या फिर मरीम नवाज में से किसी एक का इंतखाब जो है वो किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले इलेक्शन जीतना ज़रूरी है। इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो फिर आप कैसे आगे मैदान में आएंगे। तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, ज़ाहिर है टॉप 3 टियर की लीडरशिप है वो या तोड़ दी गई है या वो जेलों के अंदर है या फिर उनको किसी और सियासी जमात के अंदर शामिल करवा दिया गया है या फिर उनको इंतखाबात से या फिर सियासत से ही दस्तबरदार करवा दिया गया है। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। और इमरान खान बिल्कुल हक बजानिब है ये कहने में कि अब उनकी जो अंडर 19 बल्कि अंडर 16 जो टीम है उनसे भी ये लोग जो हैं वो खौफजदा हैं और वो डरे हुए हैं। तो उनसे गलतियाँ ज़ाहिर हुई हैं। 17-18 दिन के बाद इनको ख्याल आया कि नहीं, हमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेने चाहिए, लेकिन जल्दबाजी के अंदर ये सारे फैसले किए गए, ये सारा प्रोसेस किया गया जिसकी वजह से गो के एक अच्छा इकदाम था इंटर पार्टी इंतखाबात करवाना तो पड़ेगा पीटीआई को, ज़ाहिर बतौर सियासी जमात। अगर आप पाकिस्तान के पार्लिमानी और जमहूरी और सियासी निज़ाम के अंदर रहना चाहते हैं तो फिर आपको इंटर पार्टी इंतखाबात करा कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपने आप को अहल करवाना पड़ेगा। यही वजह है कि जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं उसके लिए जनरल बॉडी का इजलास बुलाया जाता है।
31 जनवरी को फिर ऐलान कर दिया जाता है कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा रही है। इससे मुतालिक भी मैंने कई दफ़ा व्लॉग किया था कि PTI जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फ़ैसला कर चुकी है और इंतखाबात से पहले शायद इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएँ, और उसकी अटैम्प्ट भी हुई। लेकिन आज जब साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान से बैरिस्टर गौहर और उनकी जो दीगर लीगल टीम है उसने मुलाकात की, तो उसके अंदर इमरान खान साहब को ये बताया गया कि 5 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से सारी प्लानिंग की जा रही है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, अभी आप इंतखाबात जीतने, इंतखाबात लड़ने की तैयारी करें, अपना सारा फोकस जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात से हटाकर जनरल इलेक्शंस के ऊपर लगाएं, क्योंकि PTI की तरफ से जो एक एलाइमा जारी किया गया है उसके अंदर भी यही बात बताई गई है कि कई हलकों से कई जो उम्मीदवारान थे या जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तरफ तवज्जो मबजूल करते हैं तो फिर हमारे जो जनरल इलेक्शंस की तैयारी है वो मुतासिर होगी और हम हलकों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, अपनी कंपेन नहीं चला पाएंगे। और पार्टी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस भी सामने आ रहे थे। बैरिस्टर गौहर हूँ या फिर दीगर जो लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा था। तो फिर तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया। और एक और बड़ी वजह ये भी सामने आई कि कई जगहों के ऊपर जहाँ पर तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात कंडक्ट कराने थे, वहाँ पर भी पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी रुकावटें डाली जा रही हैं। तो यही वजह है कि इंटर पार्टी इंतखाबात जो 5 फरवरी को शेड्यूल थे अब वो नहीं होंगे, बल्कि अब इनको आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होंगे उसके बाद जो है वो शेड्यूल जो है वो किया जाएगा। और इसका नया जो शेड्यूल है वो आज जारी कर दिया जाएगा कि कब इसके ऊपर पोलिंग की जाएगी। लेकिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी करके तहरीक इंसाफ ने थोड़ी सी हलचल बड़े पैमाने पर खलबली मचा दी थी। अब इसका जो प्रोसेस जो बाकी होगा वो तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता भी कर सकती है, उनको बता भी सकती है, और उसके बाद जो सारी सूरत हाल है वो PTI कवर कर भी लेगी और हैंडल भी कर लेगी। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने इनको हिदायत दी है कि पहले आप इलेक्शंस के ऊपर फोकस करें, जब इलेक्शंस जीत लेंगे तो फिर एक नया कानूनी बहस भी शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर कई ऐसे लोग जो इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं वो पार्टी के ओहदों के ऊपर अगर आ जाते हैं, उनकी हैसियत तो आज़ाद की होगी, लेकिन अगर वो पार्टी का ओहदा ये रखते हैं और फिर वो इनलिस्टमेंट भी हो जाती है तो फिर वो किसी और सियासी जमात में कैसे जाएंगे। तो PTI ने एक अक्लमंदी का सबूत ये दिया है। पहले तो जल्दबाजी के अंदर काम किया, लेकिन फिर अक्लमंदी का ये सबूत दिया कि भाई जब हम इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर उम्मीदवार मुंतखब हो जाएंगे तो फिर हमें किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का वक्त दिया जाएगा। जब पार्टी को ज्वाइन करने का वक्त दिया जाएगा तो अगर इस वक्त हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात में PTI के कोई ओहदा रखेंगे तो फिर वो ओहदा छोड़ना पड़ जाएगा। तो एक अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था तहरीक इंसाफ को। तो फिर अब फैसला यही किया गया है कि इसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन तब तक तहरीक इंसाफ के इंतखाबात होंगे, तब तक जनरल इलेक्शंस होंगे। उसके बाद 3 दिन का जो वक्त PTI के उम्मीदवारों को या फिर आज़ाद उम्मीदवारों को दिया जाएगा किसी एक सियासी जमात के अंदर वो शमूलियत इख्तियार कर लें। अगर वो उस जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो फिर मखसूस नशिस्तों के लिए भी वो इंटाइटल हो जाएंगे और फिर ये इनके जो नंबर्स होंगे वो फिर काउंट किए जाएंगे। लेट्स सपोज अगर PTI के उम्मीदवार 150 से 160 हलकों से जीत जाते हैं तो फिर इनके पास उस जमात में अगर ये सारे शामिल हो जाते हैं तो फिर वो जमात जो है वो 2/3 मेजॉरिटी की पोजीशन में आ जाएगी और फिर वो अपना वज़ीर आज़म भी और अपनी हुकूमत बनाने की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये एक बड़ा आप इसे कह सकते हैं कि एक अक्लमंदाना किस्म का फ़ैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से कि हम ये करेंगे। और जो ऑप्शंस हैं वो PTI के पास 3-4 ऑप्शंस चल रहे हैं, उनके साथ बातचीत और मुलाकातें भी हो रही हैं। मोहम्मद खान शिरानी साहब की जो जमात है जमात उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप, वो भी एक ऑप्शन के तौर के ऊपर मौजूद हैं कि उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर ली जाए। उनके पास इंतखाबी निशान भी मौजूद है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस एक्ट के रूल्स का भी हवाला दिया है और ये कहा है कि सियासी जमात वही होती है जिसके पास इंतखाबी निशान होता है। तो फिर इंतखाबी निशानात वाली जो सियासी जमात है उनके साथ अगर तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत के अंदर मुंतखब होने वाले उम्मीदवार अगर उस जमात में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो सियासी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की भी पोजीशन में आ जाएगी। हामिद रज़ा खान साहब की भी जमात है, उनके अंदर भी शमूलियत इख्तियार कराई जा सकती है क्योंकि वो आज़ाद हैसियत के अंदर तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा जी अल्लाह भला करे आपका जमशेद दस्ती साहब की जमात भी मौजूद है, झाड़ू उसका इंतखाबी निशान था, वो भी मौजूद है। इसके अलावा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी मौजूद है और एक आध और भी सियासी जमात के साथ शायद इनके अलाइनमेंट की बात की जा रही है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो तहरीक इंसाफ ज़ेर गौर कर रही है और मेरे ख्याल में अगर किसी एक जमात की तरफ ये लोग चले जाते हैं और इमरान खान साहब इसकी ज़ाहिर है सारी मंजूरी देंगे, उसके बाद फिर कहानी जो है वो सारी तब्दील हो जाएगी। फिर प्लान B, C भी आएंगे। लेकिन फिल वक्त जो PTI का ये जो प्लान है
یہ مزید ان کو پریشان کر رہا ہے، اور ان کی چیخ و پکار، ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور الیکشنز فی الوقت تو ہو رہے ہیں، لیکن الیکشنز ڈے والے دن بھی بہت سارے ایشوز پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس دن اگر خدا نہ خواستہ کہ غلط مطلب کہ لڑائی جھگڑے کے واقعات یا پھر پولنگ سٹیشنز کے اوپر قبضے کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو پھر ایمرجنسی کی صورتحال کا بھی پاکستان کے اندر ایک اندیشہ جو ہے، خدشہ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے، اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو، اور پرامن ان طریقے سے انتخابات کا انعقاد ہو، اور معاشی استحکام بھی آئے اور سیاسی استحکام بھی آئے، اور یہ عدم استحکام کی صورتحال کا خاتمہ ہو۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہوں۔